हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो कुछ दिनों से ना मैं देख रही थी सारे कमेंट पे, या फिर मैं जब लाइव आ रही थी बिज़नेस रिलेटेड, वो सारी जगह पे एक सब लोग एक ही बात पूछते जा रहे थे। वो ये है कि मतलब ऐसा है कि जॉब छोड़ने के बाद में आपको कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक, और फिर आप लोग मतलब ऐसा है कि नया बिज़नेस कैसा चल रहा है, फिर लाइफ कैसी चल रही है, कैसे आप अभी मैनेज कर रहे हो, आप अभी हेल्थ वाइज कैसी हो, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा कंसर्न शो करने के लिए, पहली वाली बात। दूसरी वाली बात ये है कि आज बस और बस मैं 29 तारीख को ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट करी थी, ठीक है, रात को। एंड उसी दिन मैं शाम को जाके ऑलरेडी मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके लिए मैं पूरा स्टॉक लेके आ गई थी। उसके बाद से मैं पूरा डेप्थ में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, उसके बाद से मैं 6 टाइम जाके मुझे रीस्टॉक करना पड़ा अपने कलेक्शंस को स्टाइल सिंह बाय पुपाई के लिए। तो ये वाला है बिज़नेस रिलेटेड स्टेटस, ठीक है। तो अभी बारी आती है ये वाला बोलने के कि मैं मतलब ऐसा है कि कैसी हूँ, जॉब छोड़ने के बाद कैसा लग रहा है। तो आज है 19 तारीख, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 19 से 20 दिन ही हुआ है स्टाइल सिंह बाय पुपाई को स्टार्ट किए हुए, यानी कि मेरी मतलब मैं अपना जॉब को छोड़ के, ठीक है। तो जॉब को छोड़ने के बाद में आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पे एक अलग सी हैप्पीनेस, एक अलग सी ग्लो। मैं अच्छे से सो रही हूँ, मैं ठीक से खाना खा रही हूँ। मैं अगर बोलूँ आप लोगों को, पहले कैसा होता था, मैं एक ही जगह पे बैठ के मुझे 13-14 घंटा काम करनी होती थी। लेकिन अभी मेरा कैसा है, अभी मेरा कुछ फ़िक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम से मुझे बैठ के ही काम करते रहना है, या इस टाइम से इस टाइम तक मुझे यही काम करते रहना है। अभी ऐसा नहीं होता। अभी मतलब काम मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी देखो, पहले मैं बाहर कहीं पे भी नहीं जा सकती थी। आजकल मैं बाहर जाना होता है ये स्टॉक लाने के लिए, नए नए लोगों से मिलना होता है। पहले तो वो सब कुछ भी नहीं होता था, मैं बस और बस घर पे ही रहती थी। अभी मैं बाहर जाती हूँ, यहाँ से डेढ़ घंटे के लिए जाना, फिर 1.5 घंटा आने के लिए, फिर वहाँ पे 1-1.5 घंटा रहना, ये सब कुछ करके घर पे वापस लौट के आना, लोगों से बातें करना, नए नए लोगों से बातें करना, ये सब में मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। मुझे एक एनवायरनमेंट चेंज मिल जाती है, जो मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ के मुझे नहीं हो पाती थी वो पहले। और अभी मतलब ऐसा है कि आई हैव टू गो। मुझे पता है कि मतलब अगर तबीयत भी ख़राब है, बट स्टिल आई नो आई हैव टू गो, बिकॉज इट्स लाइक समथिंग कि यही सोर्स ऑफ अर्निंग है, राइट। तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और जहाँ मतलब कलेक्शंस ज़्यादा होंगे या डिमांड जो रहेंगे, वो अगर नहीं, एक ही बार अगर कस्टमर को मैं बोल दूँगी कि वो अभी स्टॉक पे नहीं है, हाँ, तो वो वाला एक अभी जो कि स्टार्टिंग है, वो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसके वजह से मैं मतलब ऐसा है कि हमेशा जो भी डिमांड्स रहते हैं उसके हिसाब से कलेक्शंस लेके आती हूँ। लेके आने के बाद में फिर अभी जैसे आप लोग देख सकते हो, पूरा का पूरा सारे मतलब ऐसे है कि जैसे मैं बताई 5th टाइम ये स्टॉक लेके आई हूँ। और मैं मतलब थकी हुई सी रहती हूँ ना, मतलब फ़िज़िकल वर्क भी होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती है। पहले तो क्या होता था, सिर्फ़ और सिर्फ मैं घर के काम करती थी और ऑफिस का बैठ बैठ के काम करती थी। मेरे ये सब जगह पे दर्द हो जाती थी, मेरे बैक पे पेन होती थी। लेकिन आजकल वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। आजकल मैं हार्ड वर्क भी कर रही हूँ, मेरे को ऐसा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो रही है, क्योंकि अब बाहर जाना, चल के यहाँ वहाँ पे करना, ये वॉकिंग करना, ये सब चीज़ें करना, फिर थैला वगैरह को लेके आना, वो सारी चीज़ों को ना, मतलब मैं सोचती हूँ कि वो सब भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में ही आता है, जो मेरे लाइफ में इंक्लूडेड नहीं थे। उसके कारण थकी हुई है जब रहती हूँ, तब नींद अच्छी सी होती है, खाना बना लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ। मैं, पुपाई, गोलू, फुली, हम लोग खाना खा लेते हैं। चाहे एक ही सब्जी चावल बना लूँ, बट स्टिल हम लोग खा लेते हैं अच्छे से। टाइमली खाना खा पा रही हूँ, सो रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मतलब सुबह को मतलब मुझे इसी टाइम तक उठ जाना है, ये भी नहीं। तो आराम से मतलब सब कुछ बैलेंस्ड होके हो रहा है, जिसके कारण मेरे, अगर मैं बताऊँ, मतलब ऐसा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी होने के कारण मतलब फ़िज़िकल वेलबींग भी मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। एंड उसके साथ साथ मैं तो हैप्पी रह रही हूँ, मतलब ऐसा अच्छी लग रही है ये वाला काम करके। इवन आप लोग अगर सोचोगे ना, लाइफ पे आके पहले मैं बातें करती थी, पहले क्या होता था, पॉजिटिविटी 07 सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट वाला, एक पॉजिटिविटी वाला ही एक पेज हुआ करता था, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोलू, फुली, पुपाई लोग, मैं, हम लोग कोशिश करते थे कि सबको एंटरटेन करूँ। अभी मैं एंटरटेन कर रही हूँ, जैसे लाइव आती हूँ, एंटरटेन वाला भी लाइव एक रहता है, तभी भी मैं सब लोगों से बात कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा भी
उसके अलावा भी मैं जब बिज़नेस वाला लाइव होता है तभी भी मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, तभी भी मुझे बोलना होता है। आई लव टू टॉक, ओके। तो ये जो टॉकिंग वाला जो ये कम्युनिकेट करने वाला जो एक है ये है, तो मुझे अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी डे में नहीं रह रहा है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। लाइक आई एम डूइंग व्हाट आई लाइक, यू नो, व्हाट इज़ मेकिंग मी हैप्पी। सो यही बहुत मैटर करता है। अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है। 20 डेज़ एक बिज़नेस के लिए अगर मैं सोचूं, बहुत कम टाइम है, ठीक है। एक बिज़नेस को स्टेबल होने में, एक बिज़नेस को मतलब उसका जो गियर है उसको पकड़ने में ही 6 मंथ्स मिनिमम लगते हैं। तो यहाँ पे बस और बस 19 से 20 दिन हुआ है। लेकिन ये 19 से 20 दिन जब मैं स्टार्ट करी थी, लिटरली मैं बताऊँ आप लोगों को, लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ना, मतलब क्या होगा, मैं तो इतना सारा सामान लेके आ गई हूँ, क्या ये सब बिकेंगे भी, क्या ये सब बिकेंगे, कि ये थे दिमाग में। लेकिन जैसा मैं बताई, मतलब 5th टाइम मैं स्टॉक मुझे फिर से लाना पड़ा। एंड पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं थी कि कैसे सेल करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता थी बिल्कुल ही। मतलब ऐसा है कि ज़ीरो एक्सपीरियंस से शुरू करी थी। तो अभी धीरे धीरे मैं बोलूँगी, मतलब मुझे ना ऐसा है कि थोड़ी सी नॉलेज हुई है कि ये कैसे करना है, ये वाला कौन से चीज़ लाने से जल्दी हो जाता है। जैसे पहले मुझे समझ में नहीं आती थी कि कौन से साइज़ का डिमांड है, क्योंकि मैं कभी भी कपड़ों का, मतलब ऐसा है कि कुछ बिज़नेस में नहीं करी हूँ। ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो मतलब डिफ़िकल्ट थी उस टाइम पे। लेकिन अभी मुझे पता है कि लोग, मतलब आजकल क्या हो गया है, पहले ऐसा हुआ करता था, लोग स्लिम रहते थे, हाँ, एम साइज़, एस साइज़ ये सब आते थे, मैक्स टू मैक्स लार्ज साइज़ आते थे। मैं ऐसा सोचती थी, एंड मैं मतलब जिस जनरेशन बिलोंग करती हूँ उस जनरेशन में भी वैसा ही होता था। बट अभी क्या हो गया है, अभी में भी सारे के सारे लोगों में ये पीसीओडी के प्रॉब्लम की वजह से वो लोग दवाई लेते हैं, या फिर थायराइड्स होते हैं उसके कारण हो सकता है, या फिर ये जो उनका लाइफस्टाइल है उसके कारण लोग ना, मतलब ऐसे कि ज़्यादातर डिमांड जो है ड्रेस के, वो ना, मतलब ऐसे कि एक्सेल से ऊपर या एक्सेल से स्टार्टिंग होता है, एक्सेल से ही स्टार्ट होके 5XL 6XL तक भी डिमांड होता है ड्रेसेस का। ये पता चला, ये मुझे पहले पता नहीं थी। मैं सोचती थी शायद मुझे स्मॉल साइज़ चाहिए होता है ड्रेसेस का, तो शायद सभी लोगों को ही स्मॉल साइज़ चाहिए होंगे, या फिर मैक्स टू मैक्स XL XXL इतना ही। लेकिन इतना भी जो साइजेस होता है कि 4XL 5XL 8XL तक जो ड्रेसेस के साइज़ होता है, ये मुझे नहीं पता थी। ये एक नॉलेज अभी तक मिला है। और अभी तो रिसेंटली ये हुआ है कि मतलब मैं अपना जितना अमाउंट, मतलब इसमें इन्वेस्ट करी हूँ, उसमें से मुझे रिटर्न में मिले हैं, मतलब मैं बोलूँगी अभी तक, मतलब इतने कम टाइम में मैं जितना इन्वेस्ट करी हूँ उससे मतलब ऐसे है कि हाफ ऑफ द अमाउंट मुझे रिटर्न में मिल चुके हैं, ठीक है। जो मैं अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करी थी उसका हाफ ऑफ द अमाउंट मुझे रिटर्न में मिल चुकी है इतने कम टाइम में, विच इज़ लाइक अ वेरी गुड साइन, ठीक है। और मैं उसके साथ मैं तो अभी, मतलब ऐसा है कि जो भी मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, मेरे घर पे एक तो मतलब ऐसे एसी चलते हैं कि 2 लोगों के रूम पे एसी चल रहा था। फिर उसके अलावा ये मतलब जब मंजीरा वाटर आता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो सप्लाई पानी आता है, वो वाला सप्लाई पानी आने से मोटर ऑन रहता है। पानी के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे तक भी मोटर को ऑन रखना पड़ता है। ये सब के लिए कम से कम मोर देन 5 to 6,000 मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं। मैंने वो वाला पैसे भी मेरे खुद के ये बिज़नेस से ही मैंने पे कर दिया। हाँ, तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही, बहुत ही मतलब ऐसा है कि अच्छी चल रही। मैं इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, मैं ये नहीं सोची थी। एंड थैंक यू सो मच। और ऐसा है, पता है, मतलब इट्स नॉट कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी 07 के फॉलोअर्स ने ही बाई किया है, ऐसा नहीं है। बट वो लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो लोगों को, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ना 4th टाइम 5th टाइम भी हम लोगों से ऑर्डर किया है, 4th and 5th टाइम भी ऑर्डर किया। मतलब उनको इतना अच्छा लगा क्वालिटी, क्योंकि मैं ये वाला चीज़ बहुत ध्यान रखी हूँ कि फर्स्ट ही हम लोगों का ये नया है, अभी से ही अगर मतलब क्वालिटी का कुछ भी इश्यूज़ होंगे तो लोग नहीं लेंगे, ठीक है, वो एक फ्लॉप हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के जब मैंने मतलब इसको स्टार्ट किया, तो लोग ऐसे भी है, जैसे बताई मैं 5th टाइम भी बाई किए हुए कस्टमर्स हैं। तो और डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाता है, डिलीवरी पार्टनर बहुत अच्छा है, तो वो भी बहुत जल्दी डिलीवर्ड कर देते हैं। तो इतना मतलब ऐसे है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा ये मैं नहीं सोची थी।
और मतलब पॉजिटिविटी 07 के फॉलोअर्स के बिना भी जो मतलब नॉर्मली जो लोग हैं, कुछ लोग हैं घर पे आके कपड़े लेके जाते हैं, देख के लेके जाते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। और उसके बाहर भी कुछ लोग हमें फॉलो भी नहीं करते, बट स्टिल वो लोग, मैं एक्चुअली कहीं पे तो प्रमोट नहीं करी हूँ ना इस चीज़ को कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, कहीं पे मैंने प्रमोट नहीं किया। मैं बस और बस पॉजिटिव, मैं एक्चुअली स्टाइल सिंह बाय पुपाई वाला जो पेज है उसी से मैं लाइव आती, बट उसमें कैसा है, उसमें अभी मतलब 60 डेज़ ओल्ड नहीं है वो अकाउंट, तो इस कारण उसको अभी हम लोग लाइव नहीं आ सकते, उसमें लाइव अभी तक एक्सेस नहीं है, तो इसीलिए मैं उससे लाइव नहीं आ पाई। हालांकि मैं इधर क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिविटी से ही मैं लाइव आती हूँ, पॉजिटिविटी 07 वाले अकाउंट से ही। एंड सारे लोग मतलब ऐसा है कि अपने रिश्तेदारों में बोलो या फिर शायद उनके फ्रेंड्स को बोलो, ये सब शेयर करते हैं एंड लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर्ड करते हैं। जस्ट 4 to 5 डेज़ के विद इन ही सारे के सारे लोगों को डिलीवर्ड हो जाते हैं, किसी किसी को लोगों को तो 3 डेज़ के विद इन ही डिलीवर्ड हो गए। ठीक है, इतना मतलब ऐसा है कि अच्छा है, सब लोग मतलब बिज़नेस इस तरीके का चल रहा है। एंड सबसे मतलब ऐसे कि बुरी वाली बात अगर मतलब मुझे अभी लग रही है, दैट इज़ लाइक वो एक शॉर्ट टाइम के लिए है, क्योंकि मैं किसी ना किसी को रख लूँगी एक काम के लिए, तो वो ये है कि कपड़ों को फोल्ड करना। कोई आके देखते हैं या लाइव के बाद में बोलो तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, फिर उसको फोल्ड करते करते थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और मतलब तो थक जाती हूँ वो करते करते। और एक अच्छा है ये वाला, ये थकावट भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि मैं जल्दी से सो जा सकूँ, ये हो रहा है। तो अब तक मतलब इतना मतलब ऐसा है कि अच्छी फील हो रही है, सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव है। एंड थैंक्स टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू मैं बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों ने जिस वे में अभी तक सपोर्ट कर रहे हो या किया है और आगे भी करोगे, ये बहुत मैटर करता है। मतलब आप लोग ना, मतलब ये जो हम लोगों का जो ये जर्नी है, मतलब मेरी ये एक सर्वाइवल की बच्चों को लेके, ये वाले जर्नी में आप सभी लोग मतलब इतना एक इंस्ट्रूमेंटल टाइप का एक मतलब बना दिए हो ना आप लोगों खुद को, मतलब इसमें इन्वॉल्व करिए। थैंक्स अ लॉट इस चीज़ के लिए। एंड अभी सून और भी एडवेंचरस कुछ होने वाला है जो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि मतलब मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही लाइव करके या फिर सिर्फ ऑनलाइन को इसको नहीं करके, वी नीड टू लाइक डू सम एडवेंचर, एंड दैट्स द थिंग। मैं बताऊँगी, अभी मैं उस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहती, बट डेफिनेटली मैं बताऊँगी। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग लाइव में आके बोलते हो कि मेरे चेहरे पे ग्लो कर रही है, मेरे डार्क सर्कल्स कम हो गए। हाँ, वो सब इसी की वजह से है, क्योंकि आई एम हैप्पी, आई एम नॉट स्ट्रेस एनी मोर, राइट। जैसे मैं ऑफिस के टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होकर रहती थी, मैं लिटरली रोती थी। हाँ, मतलब कभी कभी मुझे ऐसे रोना आ जाती थी, मेरा काम ही इतना बुरा था ना कि मतलब कभी ऐसा कुछ एक डिस्टर्बिंग्स देख लेती थी जो रियल लाइफ की मेरी जो पर्सनैलिटी है या फिर रियल लाइफ की जो मतलब मेरा जो नेचर है वो उस चीज़ को ना कंट्रडिक्ट करते थे। ठीक है, जैसे मैं गोलूफुली लोगों के साथ में हमेशा रहती हूँ। अभी अगर मैं कहीं पे कुछ ऐसा वीडियो देख लेती हूँ जिस वीडियो में कोई एक एनिमल अब्यूज़ हो रहा है, लाइक मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हूँ, बट उसके साथ साथ मैं ना ये भी ध्यान रखती हूँ कि आई डोंट गो थ्रू द फीड। मैं कभी भी नहीं जाती हूँ, मैं अपने अकाउंट के फीड से जाती हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट के जो खुद का जो पर्सनल अकाउंट है उसके फीड में सिर्फ और सिर्फ मतलब लिपसिंग वाले वीडियोस ही आते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी वाले जो अकाउंट है उससे अगर मैं फीड में जाती हूँ, मैं कभी कभी मतलब ऐसा है कि एनिमल अब्यूज़ वाले भी वीडियोज़ देख लेती हूँ, एंड मैं ना उसको देख के कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। ये अब नहीं, बहुत पहले से। ठीक है, बहुत पहले मेरे एक्स हस्बैंड ने ही मतलब जब हम लोग साथ में रहते थे तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती थी ये सब देख के। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने क्या किया था, वो मुझे बोलता था कि तुम मत देखो। एंड मैं तब फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह में मैं एक्टिव थी, देखती थी ग्रुप्स वगैरह में ये अब्यूज़ वाले वीडियोस वगैरह पोस्ट करते थे, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती थी। तब उसने मुझे ना हर जगह से मतलब ऐसे करके लेफ़्ट करवा दिया था, एंड वो अच्छे के लिए ही किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती थी उससे। एक तरफ देखो मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि मैं यहाँ पर बच्चों को प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ अगर वो मैं देखती हूँ तो मेरे लिए वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जा रही थी। तो इस तरीके का सिचुएशन ऐसे, ये तो मैं एग्जाम्पल दी, ऐसे ही और भी बहुत सारे सिचुएशंस में मुझे देखने होते थे मेरे जॉब में। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मेरा काम जो था वो डिस्टर्बिंग कंटेंट देखना है, जिसमें लाइव आके कोई इंसान सुसाइड कर रहा है ये भी देखना हो सकता था, या फिर कोई किसी का मतलब ऐसा है कि
गलत कुछ हो रहा है गैंग के हिसाब से, वैसा भी देखना हो सकता था, या फिर किसी का वहाँ पे जान गंवा रहे हैं, कोई बहुत सारे लोगों ने मिल के कुछ कर रहे हैं, वो भी देखना हो सकता था। तो वो सारी चीज़ों की वजह से ना मतलब बहुत ही एक नेगेटिव से इम्पैक्ट पड़ जा रही थी, मेरी पर्सनैलिटी पे भी बहुत ज़्यादा एक बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड डे बाई डे एज आई हैव टोल्ड यू लाइक आई एम हीलिंग, एंड मैं अभी मल्टीविटामिन्स के दवा भी ले रही हूँ। उसके अलावा अभी सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी चल रही है। मतलब ऐसा बहुत ही मतलब ऐसा है कि ठीक हूँ, पॉजिटिव हूँ, थैंकफुली आप सब लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है एंड इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। बस गोलूफुली पुपाई एंड सारे म्याऊं बच्चा लोगों को दुआ में याद रखिएगा ताकि वो लोग हेल्दी रहे। एंड हाँ, ऑफकोर्स मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं उन लोगों को, जैसा वो लोग हैं, उनको लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन आना ना पड़े जहाँ पर उनको स्ट्रगल करना पड़े। बस इतना मतलब मुझे क्षमता दे दे। देखो, बिजनेस वूमेन बनने का मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि ना आई वॉन्ट टू ग्रो, मैं एक बहुत बड़ी सी ऐसा है कि बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा ये है कि बस और बस मेरे जैसे मतलब जॉब से जितनी अर्निंग हो जाती थी, मैं जैसे सर्वाइव कर पा रही थी खुद के बलबूते पे, वैसा ही मुझे यहाँ से भी उतना ही अमाउंट मतलब मिल जाया करे ताकि मैं एटलीस्ट सर्वाइव कर ले सकूँ जैसे भी हम लोग रह रहे थे वैसे। और मैं सून ये मतलब ऐसा कुछ भी कभी मतलब फ़ील नहीं हुआ है कि इस चीज़ को ना बहुत ऊपर तक लेके जाना है, क्योंकि नहीं, मैं ना इतने सारे बच्चों को लेके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं बहुत दूर तक का नहीं सोच रही हूँ। मेरा बस इतना है, मैं स्टार्ट भी करी थी इसको एज जस्ट टू लाइक यू नो मेक ईजी वेव टू सर्वाइव वाला सिचुएशन, और मतलब सर्वाइवल का ऑप्शन के हिसाब से अभी भी मेरा वही है। और आगे जाके, हाँ, आगे जाके डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई एक इंसान को रखना पड़ेगा काम के लिए, क्योंकि हमेशा मतलब ऐसा है कि मैं अकेली वो नहीं कर पाऊँगी। एंड जो कि मैं बताई हूँ, एक नया सा एडवेंचर आने वाला है, उसके लिए भी मतलब एक किसी को तो मुझे चाहिए। देखती हूँ क्या करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। होप ये वाला वीडियो जो था आप लोगों के लिए मतलब ऐसा इन्फॉर्मेटिव होगा। जैसे आप लोगों ने पूछा था, वो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के ज़रिए आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, और ये वाला स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या, फ्यू, मतलब मुझे ना एक चीज़, मतलब जब से मैं पॉजिटिविटी 07 अकाउंट को हैंडल करती हूँ, या इससे पहले भी, मुझे बहुत कम मेरे अकाउंट, हम लोगों के अकाउंट पे बहुत कम हेटर्स है, जो लोग गंदे कमेंट करते हैं, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। ओनली देयर आर फ्यू, मतलब उसको ना 1% भी नहीं बोल सकते, काउंट कर सकते। लेकिन वो जो लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का तो ऐसे इस तरीके का कमेंट है कि 400 रुपये की ड्रेसेस बेच के क्या करोगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, 400 रुपये का ड्रेस बेच के मतलब 400 रुपये का ही ड्रेस अगर मैं बेचती हूँ तो इसमें बुरा क्या है। मैंने कोई गलत वे आउट चूज़ करके तो मैं अर्न नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आके मैं अपना मतलब मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके कुछ कमा रही हूँ। अगर उनको इतना ही ईज़ी लगता है कि 400 रुपये का ड्रेस बेच के, वो लोग भी कर सकते हैं खुद। जो अगर मतलब कोई ऐसा सोचते हैं, कुछ लोगों का ये था कि पुपाई लोगों का अकाउंट से क्यों मैं लाइव आ रही हूँ। अरे, पुपाई लोगों का अकाउंट से मैं इसीलिए लाइव आ रही हूँ क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट पे लाइव आने का ऑप्शन नहीं है। और आप सभी लोग पुपाई लोगों के ही अकाउंट, मतलब आप लोगों को मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्रांड नहीं है स्टाइल सिंह बाय पुपाई। इट्स लाइक वे, और हम लोगों का पूरा ये वे ऐसा है कि मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, ताकि हम सारे बच्चे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इसके वजह से। अगर आप सभी लोगों ने मतलब अब तक हमें मतलब जब हम लोग एंटरटेन करते थे तब अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जब हमें जेन्युइनली, मैं तो किसी से फ़ंड नहीं पूछ रही हूँ, ना मैं किसी से डोनेशन पूछ रही हूँ, ना ही मैं किसी से भीख मांग रही हूँ, ना ही मैं कोई गलत काम करके कुछ अर्न कर रही हूँ। तो अगर मैं सही रास्ते पे कर रही हूँ, अगर यहाँ पे मतलब मेरे साथ साथ बेबी लोगों का भी मतलब सर्वाइवल जुड़े हुए हैं, तो फिर क्यों वो वाला पेज का इस्तेमाल ना करूँ मैं, जिस पेज में सारे बच्चों को इतना सारा आप लोग प्यार देते हो। और वो वाला पेज में मैं कभी भी तो नहीं बोली हूँ कि इट्स ओनली रिगार्डिंग कि ना, इट्स ओनली रिगार्डिंग, यहाँ पे ये बिज़नेस रिलेटेड टू पेट्स ही है, ये बिज़नेस रिलेटेड टू पेट्स के सर्वाइवल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, इट्स अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑल द 9 बेबीज एंड मी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो वाला पेज का इस्तेमाल किया है। अगर आपको बुरा लगता है, आप प्लीज़ हमारे वीडियोस मत देखना।
लेकिन मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ गलत किया है। एंड जो 99% लोग हैं उन लोगों को भी नहीं लगता है कि मैंने गलत किया है ऐसा कुछ भी। हाँ, तो मैं सारे लोगों का मतलब ये जो 1% जो हेटर्स है उन लोगों को भी शायद जवाब दूँ, क्योंकि वो लोग ना सारे वीडियोस, सारे मूवमेंट लाइफ के क्या क्या हो रहा है वो सब लोग देखते हैं। दे आर लाइक वेस्टिंग देयर टाइम ऑन मी एंड आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। और उसके अलावा सारे लोगों को भी थैंक यू सो मच अब तक हमें सपोर्ट करने के लिए, अभी भी सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी मुझे पता है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे और ढेर सारा प्यार दोगे। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ नाची नाची वाइब्स टू एवरीवन। बाय बाय।